नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही गहरे और जरूरी विषय पर बात करते हैं। हमारे सबसे करीबी रिश्तों में स्वार्थ की क्या भूमिका है? कभी सोचा है कि एक अच्छा भला हंसता खेलता रिश्ता अचानक से टूट क्यों जाता है? मतलब सब कुछ तो ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट, और फिर एक दिन अचानक सब खत्म। आखिर ऐसा होता क्यों है? अक्सर इसकी जड़ में ना एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी गलतफहमी होती है। एक ऐसी बात जो शायद उतनी बड़ी थी भी नहीं, पर वही वही उस रिश्ते के अंत की वजह बन जाती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, द अनसीन क्रैक, यानी वो अनदेखी दरार। पता है, ये वो दरार है जो बाहर से तो बिल्कुल नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर चुपके से रिश्ते को खोखला करती जाती है। जानते हैं, किसी भी रिश्ते का टूटना ना, वो एक मजबूत इमारत के ढहने जैसा है। और कोई भी इमारत अचानक नहीं गिरती, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी अनदेखी दरार से। एक ऐसी दरार जो वक्त के साथ धीरे धीरे चुपचाप बढ़ती रहती है, तब तक जब तक कि पूरी बुनियाद ही कमजोर न पड़ जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दरार आती कहाँ से है? इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा हमारा दूसरा भाग, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ, वो छुपा हुआ कल्प्रिट। अब देखिए, रिश्तों में स्वार्थ का मतलब सिर्फ अपनी परवाह करना नहीं है। इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो माइंडसेट है, वो सोच है जो हम की भलाई और हम की समझ से ऊपर मैं की जरूरतों, मैं की इच्छाओं और मैं की जीत को रखती है। और ये मैं की जो आवाज है ना, ये अक्सर किसी गहरे डर या इनसिक्योरिटी से ही पैदा होती है। तो ये ईगो ड्रिवन माइंडसेट, ये दिखता कैसा है? अच्छा, इसकी कुछ साफ निशानियां हैं। पहली, हर हाल में खुद को सही साबित करने की जिद। दूसरी, किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज को अपनी पर्सनल हार की तरह देखना। तीसरी, दिल से माफी मांगने में हिचकिचाना। और चौथी, जो सबसे आम है, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के बजाय सारा फोकस इस बात पे लगा देना कि गलती किसकी थी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारे तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि ये स्वार्थ, ये ईगो हमारी रोज की बातचीत में कैसे धीरे धीरे जहर घोलता है। पता है, स्वार्थ की आवाज की एक बहुत अजीब सी खासियत है। जो इंसान बोल रहा होता है ना, उसको अपनी हर बात बिल्कुल आईने की तरह साफ, बिल्कुल 100% जायज लगती है। लेकिन वही बात, वही लफ्ज जब दूसरा इंसान सुनता है तो उसे एक अटैक जैसा फील होता है। बस यहीं से दिलों में दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो ईगो की आवाज क्या कहेगी? वो कहेगी, ये सब तुम्हारी गलती थी, ब्लेम। लेकिन जहां कनेक्शन होता है, वहां से आवाज आती है, कोई बात नहीं, हम मिलकर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, सारा फोकस तुमसे हटकर हम पर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फीलिंग्स का, एहसास का। ईगो क्या कहता है? तुम बेकार में इतनी बड़ी बात बना रहे हो, यू आर ओवर रिएक्टिंग। ऐसा कहकर वो सामने वाले की फीलिंग्स को बिल्कुल इनवैलिड कर देता है। जबकि कनेक्शन की आवाज क्या कहती है? प्लीज मुझे समझने में मदद करो कि तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। यहां समझने की कोशिश है, जज करने की नहीं। तो जब बातचीत में ये जहर घुलने लगता है, तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? हमारा रिश्ता। अब हम अपने चौथे भाग में इसी कीमत पर नजर डालेंगे, द प्राइस ऑफ अफेक्शन, वो कीमत जो हम अपने प्यार और अपनेपन से चुकाते हैं। यहाँ इस चार्ट में साफ दिख रहा है, जब ईगो किसी रिश्ते पे हावी होने लगता है, तो उसकी 3 सबसे मजबूत दीवारें, ट्रस्ट यानी भरोसा, कम्युनिकेशन यानी बातचीत, और अफेक्शन यानी प्यार, ये सब कैसे धीरे धीरे गिरने लगती है। ये एक रिश्ते की हेल्थ का लगातार गिरता हुआ ग्राफ है। ये जो इमोशनल दूरी है ना, ये अक्सर 4 स्टेजेस से गुजरती है। एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। स्टेप 1, कम्युनिकेशन गैप्स, बातचीत में खालीपन आ जाता है। फिर आता है स्टेप 2, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, एक दूसरे की लगातार आलोचना, हर बात में कमी निकालना। इसके बाद स्टेप 3, बिल्डिंग रिजेंटमेंट, मन में शिकायतें और कड़वाहट घर करने लगती है। और फिर आता है स्टेप 4, आखिरी पड़ाव, द ब्रेक, रिश्ता टूट जाता है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि स्वार्थ सिर्फ लड़ाइयां नहीं करवाता, ऐसा नहीं है। ये तो वक्त के साथ साथ उस भरोसे और उस सेफ्टी की बुनियाद को ही दीमक की तरह खा जाता है, जिस पर कोई भी रिश्ता टिका होता है। तो क्या इसका कोई हल है?
क्या इस दरार को भरा जा सकता है? बिल्कुल, जवाब है हाँ। चलिए, अब अपने पांचवें और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द पाथ ऑफ अवेयरनेस, यानी जागरूकता का रास्ता। एक बात बहुत साफ है, स्वार्थ का इलाज सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं है, यानी खुद को मिटा देना ये सोल्यूशन नहीं है। इसका इलाज है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद के बारे में जागरूक होना। इसका मतलब यह है कि हम अपने बर्ताव और उसके पीछे छिपी वजहों को ईमानदारी से समझें। और ये अवेयरनेस पता है क्या करती है? ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट लाती है। हम मैं वर्सेस तुम की लड़ाई से निकलकर हम वर्सेस द प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मकसद एक बहस जीतना नहीं रह जाता, बल्कि एक इंसान को समझना बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम सही होने से ज्यादा जुड़े रहने को अहमियत देने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रिश्ते मैं की जीत पर नहीं, बल्कि हम की गहरी समझ पर चलते हैं। बस यही एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। तो जाते जाते बस एक सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। अपने रिश्तों में मैं की आवाज कितनी बुलंद है और हम की कितनी? इस पर सोचना जरूर।